हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, तो इसलिए इस लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड सी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर इसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलिए देख लेते हैं ये कहाँ से आए हैं फॉर्मूले। एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये हो गया थीटा, ये मान लिया x है, ये y है और ये z है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, डिवाइड कर दो जेड स्क्वायर से बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स बाई जेड क्या है हमारा साइन थीटा, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, एंड वाई डिवाइडेड बाई जेड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमने इस बार क्या किया, जेड स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड एक बार वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूले भी हमें मिल जाएंगे। तो हमारे पास हमारे अभी हो गए ये तीन फॉर्मूले, एक तीन। अब सेकंड फॉर्मूले में देखते हैं, ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किस फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या है 1 है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इसे लिख सकते हैं हम सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम इसमें इसकी तरह कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूले में अब हम और इसमें एक साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और होता है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले कैसे हैं ये देख लेते हैं। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर को ले लो साइन स्क्वायर थीटा, ए को ए बराबर ले लिया साइन स्क्वायर थीटा एंड बी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, इसे पुट कर दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। सेम इस तरह ये भी निकाल सकते हैं क्यूब के फॉर्मूले से। अब आते हैं ए प्लस बी के फॉर्मूले में। ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
एंड कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया है? मान लो कोई ट्रायंगल है, एंगल है ए, ये पी क्यू आर, हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी। तो इसके नीचे एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ये है बी एंगल, ये पी क्यू मान लिया एक्स है, ये वाई एंड ये जेड, ये ऐसे। तो ये पी आर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड पी एस हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस रूल पता है हमें क्या होता है? कॉस ए बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। तो इसे ट्रायंगल पी आर एस में अप्लाई करें, बड़े वाले में। तो ये कितना एंगल है? ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगी? एंगल के अपोजिट साइड मीन्स आर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी आर इंटू पी एस। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसे हम अगर अलग अलग करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिससे आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। तो ये हिंट है, बाकी आप खुद करके देख लीजिए। सिमिलरली हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी इस तरह निकाल सकते हैं जैसे कॉस ए प्लस बी का निकाला। अब आते हैं साइन ए माइनस बी में। साइन ए माइनस बी मीन्स जहां जहां बी है वहां पर माइनस बी पुट कर दो। साइन ए यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस माइनस बी। कॉस माइनस बी क्या होता है? कॉस ए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था हमने। एंड अभी देखते हैं इसका साइन क्या होगा। कॉस ए, ये तो ए है, एंड साइन बी, बी की जगह क्या रखना है? माइनस बी। तो साइन माइनस बी माइनस साइन बी, ये माइनस, ये प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। एंड कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए एंड बी की जगह माइनस बी मीन्स कॉस माइनस बी, कॉस बी माइनस साइन ए, साइन ए की जगह साइन ए एंड साइन माइनस बी, साइन माइनस बी माइनस साइन बी, माइनस माइनस प्लस। तो हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूले हो गए। अब देख लेते हैं tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन डिवाइडेड बाई कॉस। साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी एंड tan ए माइनस बी चाहिए तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी। तो वहां से आ जाएगा tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। साइन कॉस tan होगा। अब कॉट ए प्लस बी, ये क्या होता है? tan का उल्टा। तो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 एंड कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी, ये इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट ए कॉट बी, यहाँ पर प्लस है, इसका उल्टे में यहाँ प्लस, एंड कॉट बी माइनस कॉट ए।
इसमें ध्यान रखिएगा बी पहले होता है देन ए बाद में होता है, क्योंकि इसे इसको उल्टा करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 1/cot बी, और यहाँ पर 1/cot ए, तो बी कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ और ए इस तरफ। अब आते हैं 2θ के फॉर्मूले पे, देखते हैं sin 2θ क्या होता है। sin 2θ इज इक्वल टू sin θ इंटू cos θ। ये कैसे आया ये देखते हैं। ये फॉर्मूला sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b। इसमें अगर हम a को थीटा रख दें एंड b को भी थीटा रख दें तो क्या हो जाएगा sin θ cos θ प्लस cos θ sin θ। तो क्या हो जाएंगे दोनों 2 sin θ इंटू cos θ। इस फॉर्मूले में हमने क्या रख दिया, दोनों को थीटा रख दिया। इसी तरीके से cos 2θ होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया है, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें a को थीटा रख दिया b को थीटा रख दिया तो क्या हो जाएगा cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो cos इंटू कॉस ए क्या होगा cos स्क्वायर है एंड थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो हो जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कितने हो गए 1 2 3 फॉर्मूले। अभी अगर हम जैसे cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां से हमने ले लिया cos स्क्वायर थीटा कॉमन तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली sin 2θ में भी कर सकते हैं। इसके डिवाइड में क्या कर दिया 1 है 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देन कॉमन लिया ऊपर से cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हो गया साइन 2θ के 2 फॉर्मूले हो गए एंड cos 2θ के 4 हो गए। अब आते हैं tan 2θ पर। tan 2θ कैसे निकाल सकते हैं, tan a प्लस बी, ये क्या होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसमें a और b दोनों को थीटा रख दिया गया tan थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो tan थीटा हो गया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आते हैं 3θ के फॉर्मूले पे। ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले साइन 3θ ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड cos 3θ होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये कैसे निकले हैं ये भी बताएंगे अभी। tan 3θ देख लेते पहले, जो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा 3θ को हम क्या लिख सकते हैं 2θ प्लस थीटा। तो साइन 3θ क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2θ प्लस थीटा। इसे a रख लिया इसे b मान लिया तो ये साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला लगा के हम ये निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। सेम इसी तरह cos 3θ में एंड tan 3θ इन दोनों को डिवाइड करके निकल आएगा। आते हैं
प्रोडक्ट फॉर्मूले पे 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b एंड 2 sin a sin b। ये क्या होते हैं? ये देखते हैं ये आए कैसे। ये फॉर्मूले, इन्हीं सारे फॉर्मूले निकले। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 2 sin a cos b। पहला फॉर्मूला हमारा यही है। दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 2 sin a cos b। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 cos a sin b ये बचेगा। अब cos a प्लस बी और cos a माइनस बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 2 cos a cos b, वही लिखा है यहाँ पर। और इसमें अगर हम ये माइनस कर देंगे cos a माइनस बी में cos a प्लस बी माइनस किया तो ये बचा 2 sin a sin b। तो रटने की जरूरत नहीं इसे। इन फॉर्मूले में अगर हम a प्लस बी को c रख दें, यहाँ पर a प्लस बी को रख दिया c और a माइनस बी को d पुट कर दिया तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा c प्लस डी बाई टू एंड b बराबर हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। पुट करते हैं यहाँ पे। ये क्या है? साइन a प्लस बी की जगह c, साइन c प्लस साइन d क्या है हमारा? 2 a की जगह साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो साइन c प्लस साइन डी क्या हो गया? 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। सिमिलरली चारों में रख देंगे हम। इसमें रखा तो क्या हो गया? साइन c माइनस साइन डी, ये कितना हो गया? 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू एंड कॉस c प्लस कॉस डी, ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। सिमिलरली फोर्थ में कॉस c माइनस कॉस डी हो जाएगा, जो हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इसमें d माइनस सी होता है, c माइनस डी नहीं होता, याद रखना। यहाँ पर होता है d माइनस सी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस d माइनस कॉस सी, जबकि कॉस सी माइनस कॉस डी है तो माइनस के लिए यहाँ पर हम d माइनस सी कर देंगे। अब देख लेते हैं। अभी तक हमने tan a प्लस बी का पढ़ा था, अब पढ़ते हैं tan a प्लस बी प्लस सी। ये क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। जब तीन एंगल है a प्लस बी प्लस सी, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b tan c tan a। पहले क्या है? एक एक करके सम है, फिर एक साथ 3 का सम, देन 2 करके सम है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल, एक एक करके सम माइनस 3 करके सम एंड 1 माइनस 2 करके सम। तो हो गया tan a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया s1 माइनस s3 एंड 1 माइनस s2। अब देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा, या फिर
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या है थीटा, और थीटा से क्या हो रहा है यहाँ पर 2 थीटा, मीन्स एंगल यहाँ पर डबल हो रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की अगर यहाँ पर थीटा बाई 2 करें, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका डबल थीटा बाई 2 का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंड tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये tan का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। इसमें मान लो थीटा बाई 2 है, तो इसको थीटा में कैसे चेंज करेंगे, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। सिमिलरली कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ से हम जैसे हमें tan 22 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम थीटा को 45 पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये tan 45 पुट किया तो tan 22 एंड हाफ हो गया, एंड यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 45 डिवाइडेड बाई साइन 45, 1 माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2 एंड साइन 45 1 डिवाइड बाई रूट 2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1 tan 22 एंड हाफ डिग्री की। यहाँ से हम इसलिए हाफ एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर कहीं भी हमें 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा दिख जाए तो हम उसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में। कुछ रिजल्ट्स हैं। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा की इक्वल। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। प्रूफ एंड कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1/4 कॉस 4 थीटा के कॉस 3 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हमको tan थीटा का फॉर्मूला भी मिल सकता है, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दिया है तो क्या हो गया 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ tan 3 थीटा। मीन्स tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल्स हो गया tan 3 थीटा। अब देखते हैं सीरीज के फॉर्मूले। सीरीज मान लो कोई कॉस की सीरीज है, कॉस ए cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर ए इंटू एंड सो ऑन cos 2 की पावर n माइनस 1 a। कहाँ से स्टार्ट हुआ है 2 की पावर 0 से, फिर 1 2, इसका मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स है n टर्म्स है। ये इक्वल होता है साइन 2 की पावर n a डिवाइडेड बाई 2 की पावर n साइन ए। सम की इनफाइनाइट सीरीज देख लेते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा
प्लस एंड सो ऑन साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। मीन्स एंगल अगर AP में हो, जैसे इसमें अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस n-1 बीटा, तो इसका सम क्या हो जाता है, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है, ये है 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होता है, सम ऑफ AP ऑफ n टर्म्स। ये होता है ना n बाई 2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसके बराबर है। मीन्स ये अल्फा प्लस l के बराबर है, a प्लस l। सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। जो गए इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मूले, नॉट इनफाइनाइट सीरीज, अप टू n टर्म्स। फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स देख लेते हैं, जैसे कि साइन 15। सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 डिग्री, या फिर 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 एंड 90 माइनस 75 डिग्री। तो 15 को हमने लिख लिया यहाँ पर साइन 45 माइनस 30 डिग्री एंड साइन 90 माइनस 75 डिग्री। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी, मीन्स साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बी मीन्स 30। ये क्या हो गया, साइन 45 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 30 रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2 है साइन 30 1 बाई 2। तो ये कितना आ गया, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ये आ गया हमारा साइन 15 डिग्री एंड साइन 90 माइनस 75 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू होगा, साइन 15 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री की वैल्यू होगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2। नेक्स्ट देखते हैं कॉस 15 की वैल्यू। जैसे हमने कॉस साइन 15 निकाला, वैसे हम कॉस 15 भी निकालेंगे। तो इस वैल्यू आएगी रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। अब देखते हैं टेन 15 डिग्री की वैल्यू। टेन 15 डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड करके। तो क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। तो इसमें रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन कर दिया, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1। तो क्या हो गया, 3 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सॉरी ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 3 माइनस 1। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा टेन 15 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट 3 डिग्री, टेन 15 डिग्री। एंड कॉट 15 क्या आ जाएगा,
यहाँ से cot 15 हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। tan 15 किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा cot 75 के इक्वल, और ये cot 15 tan 75 के। कैसे? 90 माइनस 75 मीन्स tan 75। अब देखते हैं tan 22.5 डिग्री। ये मैंने बताया था पहले भी कैसे निकालना है। tan थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने थीटा को पुट किया 45, तो क्या गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस 45 पुट किया 1 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2। ये हो गया रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से साइन 22.5 एंड कॉट 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, इसका उल्टा साइन 18 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हमारा 18 डिग्री, 5 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको लिख लेंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। साइन ले लिया, साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मीन साइन 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 1, एंड साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा साइन थीटा आ जाएगा, और ये आएगा रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल। और साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? ये किसके बराबर हो जाएगा? 72 डिग्री के बराबर। 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72 एंड साइन 90 माइनस 72 कॉस 72। सिमिलरली कॉस 18 की वैल्यू निकाल सकते हैं सेम प्रोसीजर से। ये आएगी रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा साइन 72 डिग्री के इक्वल। अब साइन 36 डिग्री ये बराबर हो जाएगा, इसको 36 क्या लिख सकते हैं हम? 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 18। 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 18 एंड 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन 18 इंटू कॉस 18 डिग्री। तो ये आ जाएगा फाइनली रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ 54 डिग्री। अब कॉस 36 डिग्री इसकी वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, जो हो जाएगा साइन 54 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के वो समाप्त हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ क्या होते हैं।